अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, आप इसको क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन दिखाई दे रहा है, आप इसको भी क्लिक कीजिए और इनेबल कर दीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। यीशु मसीह मरियम नाम की स्त्री से पैदा हुए और परमेश्वर का वचन बताता है कि मरियम के पास एक दूत आया। मरियम इस्राएल के अंदर रहती थी और एक दूत आया और दूत उसके सामने आकर बोला, आनंद और जय तेरी है। तो उसने उससे पूछा, ये कैसा अभिवादन है? उसने कहा कि तू परमेश्वर के बेटे को जन्म देने वाली है, तेरे द्वारा एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा। और मरियम डर गई, वो भयभीत हो गई। उसने कहा, ये कैसे संभव हो सकता है? तब उस दूत ने कहा, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और पुत्र जो तुझसे उत्पन्न होगा वो इस संसार का उद्धारकर्ता होगा। जो पुत्र तुझसे उत्पन्न होगा वो दाऊद की गद्दी को संभालेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और अनेक लोग इस संसार में आते हैं, अनेक बच्चे बहुत जन्म लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह का जन्म सबसे अद्भुत था। अद्भुत इस प्रकार से था क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए। पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाया मरियम ने और एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम यीशु मसीह था। यीशु मसीह संसार में क्यों आए? वो संसार में इसलिए आए क्योंकि संसार के लोगों को उसकी जरूरत थी। यीशु मसीह कोई केवल क्रिश्चियंस का परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य जो इस जगत में है, था या आएगा, वो उन सब का पिता है, उन सब का परमेश्वर है। एक स्त्री थी जिसका नाम हन्ना था और वो बांझ स्त्री थी, उसको कोई बालक नहीं होता था और हमेशा वो दुखी रहती थी। उसका पति उसके पास आता और उसे कहता, तू रोती क्यों है, क्यों दुखी होती है? वो कहते कि मेरे साथ के लोगों के पास बच्चे हैं, मेरी सहेलियों के पास बच्चे हैं, मेरे रिश्तेदारों में जो स्त्रियां हैं उनके बच्चे हैं, लेकिन मुझे कोई बच्चा नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं, मुझे कोई बालक नहीं है। और वो हमेशा रोती रहती थी, कुढ़ती रहती थी। एक दिन वो हन्ना नाम की स्त्री परमेश्वर के भवन में जाती है और परमेश्वर के सामने जाकर रोती है और परमेश्वर को जाके कहती है, परमेश्वर अगर तू मुझे एक बालक दे दे तो वो बालक मैं तुझे वापिस लौटाऊंगी। वापिस लौटाने का मतलब यह है कि परमेश्वर अगर तू मुझे एक पुत्र देगा, अगर तू मुझे एक बेटा देगा तो वो बेटा मैं तुझे वापिस तेरी सेवा के लिए दूंगी। बच्चे परमेश्वर की ओर से होते हैं। मैंने जैसे बताया कितने लोगों को नहीं होते। अगर परमेश्वर ने आपको बालक दिया है तो वो परमेश्वर की ओर से एक ब्लेसिंग है, एक आशीष है, एक अनुग्रह परमेश्वर ने खोला है। और हर एक बालक के लिए परमेश्वर की योजना है। बाइबल ने कहा कि मां के गर्भ से मैंने तेरा अभिषेक किया है, तुझे चुन लिया है। अगर आपके बालक हैं या जो आज बच्चे का जिसका डेडिकेशन है, मैं चीज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की योजना हर एक बच्चे के लिए है, हर एक पुत्र के लिए, हर एक पुत्री के लिए है। और परमेश्वर चाहता है कि उसकी योजना उसके जीवन में पूरी हो। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो धीरे धीरे बुरी संगति में जाता है, पाप में जाता है, बुराई में जाता है, कुछ गलत चीजों में जाता है। परमेश्वर की ओर से पाप नहीं है, नशा परमेश्वर की ओर से नहीं, व्यभिचार परमेश्वर की ओर से नहीं, गलत काम परमेश्वर की ओर से नहीं। फिर क्यों कैसे
माँ के गर्भ से जन्म लिया वो पाप में पड़ जाता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, पवित्र ग्रंथ बताता है कि जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया उसके अंदर ऑलरेडी पाप है। उसने पाप नहीं किया लेकिन उसे पाप का स्वभाव मिला है। किससे मिला है? प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री जब बनाए गए उनके द्वारा जगत में पाप आया और उसके बाद दूसरा तीसरा जाति से जाति बनती गई। आज तक जितने लोग पैदा हो रहे हैं वो सब के सब अपने अंदर पाप के स्वभाव को लेकर आते हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस जगत में आए कि वो जितने संसार के अंदर लोग हैं उन सब ने जिसने पाप किया है उन सब के पापों की सजा प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले ले। और यीशु मसीह ने ऐसा किया भी। यीशु मसीह क्रूस पर मर गए और तीसरे दिन मृतकों में से मुर्दों में से जी उठे। आज मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। अगर आपके तक ये संदेश आ रहा है कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि उसकी योजना आपके जीवन में पूरी हो, तो आज केवल एक प्रार्थना के द्वारा, केवल इतना कहने से कि परमेश्वर मैं तुझे जानना चाहता हूं, प्रभु तू मेरे जीवन को बचा, परमेश्वर आपके जीवन को बचाएंगे। मैंने बताया है कि पुत्र होना, बाइबल में लिखा है पुत्र का होना ऐसा है जिसने अपने तरकश को तीरों से भर लिया हो। जिसके पास लड़के हैं, जिसको बेटों की परमेश्वर ने आशीष दी है, वो ऐसा है जिसने तरकश से अपने तीर कमानों को क्या है, अपने तरकश को भर लिया तीर कमानों से। जिसके पास बच्चे हैं, जिसके पास बेटियां हैं, बेटे हैं, बाइबल में लिखा है कि बेटियां परमेश्वर के भवन की खंभा है और जो पुत्र है, जो बेटे हैं, वो परमेश्वर के भवन में उस पौधे के समान है, उस ऑलिव पौधे के समान है जो परमेश्वर के भवन में लगा है। अगर मेरे प्रियो आज आप परमेश्वर से दूर हैं तो परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपना जीवन परमेश्वर को दीजिए। परमेश्वर चाहता है कि आपके बच्चे सही रास्ते पर चले। परमेश्वर चाहता है कि आपके बच्चे परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। परमेश्वर चाहता है कि आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य उस योजना के तहत हो जो परमेश्वर की ओर से है, उस प्लानिंग के तहत हो जो परमेश्वर, क्योंकि जब हम प्लान करते हैं हम फेल हो जाते हैं, जब हम प्लान करते हैं हम पाप में पड़ जाते हैं, लेकिन जब वो प्लान करता है परमेश्वर सब चीजों को पूरा कर देता है। आज एक ऐसी खुशी परमेश्वर ने इस परिवार के अंदर भी दी है और परमेश्वर चाहता है। डेडिकेशन का मतलब क्या है? डेडिकेशन का मतलब यह है कि माँ बाप, उसके परिवार के लोग उस बच्चे को परमेश्वर के लिए सौंप रहे हैं कि संसार की अंधकार की छाया, बुराई की छाया इस बच्चे पे ना रहे। जिस पर यीशु मसीह की नजर है ना, जिस पर यीशु मसीह की आंखें लगी है, नजर लगी है, जिस पर यीशु मसीह का प्रेम बना हुआ है, उसे संसार की नजर नहीं लग सकती कभी भी। उसे संसार की बुराई कभी टच नहीं कर सकती, छू नहीं सकती, क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर ने उसे अपने पंखों के नीचे रखा हुआ है। परम प्रधान परमेश्वर ने उसे अपनी छाया के नीचे रखा हुआ है। डेडिकेशन का मतलब यह है कि हम उस बच्चे को, उस बालक को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं कि परमेश्वर ये जब बड़ा हो, जब ये पढ़ाई करे, जब इसका डील डोल बढ़े, तेरे डील डोल में बढ़े, तू इसे बीमारी से बचा के रखना, तुझे रोग से बचा के रखना, तुझे पाप से बचा के रखना, ये अपने जीवन में किसी घटी को ना देखे। बाइबल में लिखा है जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यहोवा के खोजियों यानी कि परमेश्वर को ढूंढने वालों को, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। डेडिकेशन का मतलब ये है। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो उसके माता पिता भी उसे मंदिर में लेके गए, परमेश्वर के मंदिर में लेके गए, उसे डेडिकेट किया, समर्पित कर दिया परमेश्वर के लिए। हन्ना को जब बेटा पैदा हुआ वो मंदिर में गई और उसने कहा कि परमेश्वर अगर तू मेरी कोख को खोल देगा, परमेश्वर अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं ये बेटा परमेश्वर तुझे दे दूंगी।
कहने का मतलब कि मैं ये तेरे लिए सौंपूंगी प्रभु। डेडिकेशन का मतलब है समर्पित कर देना उसे परमेश्वर की ओर। डेडिकेशन का मतलब है कि माँ बाप, उस बच्चे के माँ बाप इस बात का प्रॉमिस करें परमेश्वर के साथ कि हम जीवन भर अपने बच्चे को परमेश्वर के रास्ते पर चलाएंगे, जीवन भर हम उसको परमेश्वर के वचन पर चलाएंगे, हम उसे पाप में नहीं जाने देंगे।